एक 5 साल का बच्चा जिसे उसके अपने पिता की गोद तक नसीब नहीं हुई। राजा उत्तानपाद के महल में 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया, मासूम उम्मीद लेकर, लेकिन उसी पल सौतेली मां सुरुचि ने उसे धक्का दे दिया और कहा, अगर गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ। ये शब्द उस 5 साल के बच्चे के दिल में तीर की तरह लग गए। पिता चुप रहे और ध्रुव टूट गया। रोते रोते वो अपनी माँ के पास गया। माँ खुद दर्द में थी, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ भगवान है। बस यही बात उसके दिल में आग बन गई। ध्रुव ने फैसला कर लिया, अब वो भगवान को पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। वो अकेला 5 साल का बच्चा जंगल की तरफ निकल पड़ा। ना डर ना सहारा, सिर्फ एक लक्ष्य, भगवान को पाना। रास्ते में उसे मिले नारद मुनि, जिन्होंने उसकी दृढ़ता देखी और उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने जंगल में कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले फल छोड़े, फिर पानी, फिर सांसों पर नियंत्रण। वो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि पूरा संसार हिलने लगा। देवता भी डर गए। अब भगवान को आना ही पड़ा। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने कहा, बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में जगह चाहिए। भगवान मुस्कुरा दिए, भावुक हो गए और वरदान दिया, तुम्हें मैं ऐसा स्थान दूंगा जो कभी नहीं हिलेगा। और उसी दिन ध्रुव बन गया आकाश का सबसे स्थिर तारा। ध्रुव तारा, जिसे दुनिया ने ठुकराया था, आज वही दुनिया को रास्ता दिखाता है।